अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सिल्वर क्वाइटली सिस्टम से डिसअपेयर हो रहा है और मीडिया इस पर ऑलमोस्ट बिल्कुल बात नहीं कर रहा और सिर्फ एक ही वीक में तीन ऐसे सिग्नल्स आए जो नॉर्मली कभी एक साथ नहीं आते। पहला सिग्नल, कॉमेक्स वोल्ट्स का रजिस्टर्ड सिल्वर 80 मिलियन आउंसेस के नीचे चला गया। दूसरा सिग्नल, लंदन के एलबीएमए वोल्ट्स में सिल्वर टू गोल्ड रेशियो 3:1 से भी नीचे आ गया। और तीसरा सिग्नल, अमेरिका के 18 ट्रिलियन प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में लिक्विडिटी स्ट्रेस दिखने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे ये तीन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सच ये है कि ये तीन अलग इवेंट्स नहीं है, एक ही स्टोरी के तीन चैप्टर्स हैं। और अगर आप सिल्वर इन्वेस्टर हो तो नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स सिल्वर मार्केट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क में समझाऊंगा, गोल, प्रॉब्लम और फिर सोल्यूशन। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि सिल्वर मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो शुरू करने से पहले एक वर्ड कमेंट करो, बुलिश या कंफ्यूज्ड। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग गोल को समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन समझना जरूरी है कि सिल्वर मार्केट का रियल गोल क्या है। ज्यादा लोग सिल्वर को सिर्फ एक मेटल समझते हैं, लेकिन रियलिटी में सिल्वर दो अलग मार्केट्स का कॉम्बिनेशन है। पहला है फाइनेंशियल मेटल और दूसरा है इंडस्ट्रियल मेटल। मतलब सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि इंडस्ट्री भी उसको ह्यूज क्वांटिटी में यूज करती है। जैसे सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्मार्टफोन्स में और मेडिकल डिवाइसेस में और एआई में भी। इसी वजह से सिल्वर मार्केट में दो फोर्सेस काम करती हैं। एक साइड पर होता है पेपर मार्केट और दूसरी साइड पर होता है फिजिकल मार्केट। पेपर मार्केट मेनली ऑपरेट करता है न्यूयॉर्क और लंदन में, और फिजिकल मार्केट का बिगेस्ट डिमांड आता है चाइना, इंडिया और ग्लोबल इंडस्ट्रीज से। नॉर्मली ये दोनों मार्केट्स बैलेंस में रहते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये बैलेंस ब्रेक हो रहा है, और इसका सबसे पहला सिग्नल मिला है कॉमेक्स वोल्ट डेटा से। अब कॉमिक्स का डेटा समझते हैं। कॉमिक्स रजिस्टर्ड सिल्वर गिर कर आया 79 988 594 आउंसेस। अब पहली नजर में ये नंबर नॉर्मल लग सकता है, लेकिन जब हम इसको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखते हैं तब पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। 2020 में कॉमिक्स रजिस्टर्ड सिल्वर था 240 मिलियन आउंसेस और आज है 80 मिलियन आउंसेस। मतलब सिर्फ 5 सालों में डिलीवरेबल सिल्वर का 2/3 सिस्टम से डिसअपेयर हो गया, और सिर्फ एक ही दिन में 2.8 मिलियन आउंसेस सिल्वर वोल्ट सिस्टम से निकल गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मूवमेंट सिर्फ एक वोल्ट में नहीं हुआ, यह मूवमेंट हुआ 5 अलग अलग वोल्ट्स में एक ही दिन में। असासी, ब्रिंक्स, सीएनटी, एमटीबी और स्टोनेक्स। जब मार्केट में 5 अलग कस्टोडियंस एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये रैंडम मूवमेंट नहीं होता, ये एक क्लियर मार्केट सिग्नल होता है। और इसका सिग्नल बिल्कुल सिंपल है, सिल्वर ओनर्स अपना मेटल एक्सचेंज सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कॉमिक्स वोल्ट्स में दो कैटेगरीज होती हैं, एक तो रजिस्टर्ड सिल्वर और दूसरा होता है एलिजिबल सिल्वर। रजिस्टर्ड सिल्वर वो होता है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट डिलीवरी के लिए अवेलेबल होता है। एलिजिबल सिल्वर वोल्ट में फिजिकली होता है, लेकिन उसका ओनर उसको डिलीवरी के लिए ऑफर नहीं करता। मतलब वो मेटल वोल्ट में है लेकिन मार्केट के लिए अवेलेबल नहीं है। इसलिए जब सिल्वर रजिस्टर्ड से एलिजिबल कैटेगरी में शिफ्ट होता है तो टेक्निकली मेटल डिसअपेयर नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में मार्केट के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। और अब मार्केट में दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, फिजिकल विड्रॉल्स भी और रिक्लासिफिकेशन भी। मतलब डिलीवरेबल सिल्वर कंटिन्यूअसली स्क्वीज हो रहा है। अब प्रॉब्लम समझते हैं। यहां से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कॉमेक्स का प्रेशर सिर्फ एक साइड का सिग्नल है, दूसरा सिग्नल आ रहा है लंदन से। लंदन का एलबीएमए वोल्ट सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशियस मेटल्स क्लियरिंग सेंटर है, और फरवरी के एंड पर जो डेटा पब्लिश हुआ उसने एक शॉकिंग नंबर रिवील किया। लंदन वोल्ट्स में गोल्ड है 92 10 टन्स,
और सिल्वर है 27065 टन। अब अगर हम सिल्वर को गोल्ड से डिवाइड करें तो रेशियो आता है 2.94। मतलब लंदन वोल्स में हर 1 आउंस गोल्ड के अगेंस्ट सिर्फ 2.9 आउंस सिल्वर है। और ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है जब ये रेशियो 3 से नीचे गया है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आता है। अर्थ से जो मेटल्स माइन होते हैं उनका नेचुरल प्रोडक्शन रेशियो क्या है। हर साल अप्रोक्सीमेटली 820 मिलियन आउंसेस सिल्वर माइन होता है और गोल्ड माइन होता है 104 मिलियन आउंसेस। मतलब नेचुरल रेशियो होता है ऑलमोस्ट 8 to 1 का। और इसका मतलब बहुत सिंपल है, नेचर के हिसाब से हर गोल्ड आउंस के साथ लगभग 8 आउंसेस सिल्वर प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन लंदन वोल्ट्स में ये रेशियो है सिर्फ 3 to 1 का। मतलब वोल्ट सिस्टम में सिल्वर नेचुरल प्रोडक्शन रेशियो से 60% कम है। अगर लंदन को नेचुरल रेशियो मेंटेन करना होता तो उसको होल्ड करना चाहिए था 72,000 टन ऑफ सिल्वर, लेकिन करेंटली है सिर्फ 27,000 टन। बाकी का सिल्वर कहाँ गया? वो परमानेंटली यूज हो चुका है सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। और प्रॉब्लम ये है कि सिल्वर को रिसाइकिल करना इकोनॉमिकली डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से लास्ट 6 सालों से सिल्वर मार्केट स्ट्रक्चरल डेफिसिट में है। अब तीसरा सिग्नल आता है चाइना से। शंघाई सिल्वर मार्केट में प्राइस चल रहा है 95 से $105 पर आउंस, लेकिन न्यूयॉर्क कॉमेक्स प्राइस है $87। मतलब ऑलमोस्ट $13 का प्रीमियम। नॉर्मली ट्रेडर्स ऐसा डिफरेंस देखकर आर्बिट्रेज करते, न्यूयॉर्क से सिल्वर खरीदो, चाइना में बेचो, प्रॉफिट कमाओ। लेकिन ये ट्रेड हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट फिजिकल सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है। और चाइना ने जनवरी 1 से रिफाइंड सिल्वर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए हैं, आपको पता होगा। इसका मतलब यह है कि अब ईस्ट से वेस्ट मेटल फ्लो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। अब मेटल का फ्लो ऑलमोस्टली वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ही हो सकता है और वेस्टर्न वोल्स ऑलरेडी ड्रेन हो रहे हैं। इसलिए शंघाई प्रीमियम वीक्स से क्लोज नहीं हो रहे। अब तीसरा सिग्नल आता है फाइनेंशियल सिस्टम से। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट, यूएस का प्राइवेट क्रेडिट मार्केट साइज है $18 ट्रिलियन। और रिसेंटली कुछ लार्ज फंड्स में रिडेम्पशन प्रेशर दिखने लगा। ब्लैक रॉक फंड में $12 बिलियन विड्रॉल रिक्वेस्ट आई, लेकिन फंड के रूल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ लिमिटेड रिडेम्पशन अलाउड होता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को बोला गया अभी आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। ब्लैकस्टोन के बेकरेट फंड में भी 7.9% रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आई। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि कंपनी को अपनी पॉकेट से $400 मिलियन इंजेक्ट करना पड़ा। और ब्लू आउल कैपिटल ने तो रिडेम्पशंस टेम्पररी स्टॉप ही कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे ये सिल्वर से कैसे कनेक्ट करता है। जब इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि उनका पैसा पेपर एसेट्स में लॉक्ड हो चुका है, तब उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। वो एसेट्स ढूंढते हैं जहां काउंटर पार्टी रिस्क मिनिमम हो। हिस्ट्री में भी जब भी फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, दो एसेट सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं, एक तो गोल्ड और दूसरा है सिल्वर। क्योंकि फिजिकल मेटल को कोई गेट नहीं कर सकता, कोई रिडेम्पशन लिमिट नहीं होती और कोई बैंक परमिशन की जरूरत नहीं होती। अब अगर हम सारे सिग्नल्स को एक साथ देखें तो एक क्लियर पिक्चर बनने लगती है। कॉमेक्स इन्वेंट्री गिर रही है, लंदन वोल्ट्स में सिल्वर शॉर्टेज है, शंघाई प्रीमियम परसिस्टेंट है और फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी स्ट्रेस आ रहा है। ये सब एक ही डायरेक्शन पॉइंट करते हैं, फिजिकल सिल्वर की स्कार्सिटी। अगर मे सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 10% डिलीवरी डिमांड आए तो ऑलमोस्ट हाफ कॉमेक्स रजिस्टर्ड इन्वेंट्री कंज्यूम हो सकती है। अगर 20% डिलीवरी डिमांड आए तो मैथमेटिकली एक्सचेंज के पास इनफ सिल्वर नहीं बचेगा। उस सिचुएशन में एक्सचेंज के पास कुछ ही ऑप्शंस बचते हैं, एलिजिबल होल्डर्स को कन्विंस करना, फॉरेन वोल्ट्स से मेटल इंपोर्ट करना, या फिर कैश सेटलमेंट ऑफर करना। कैश सेटलमेंट का मतलब होता है फिजिकल डिलीवरी के बदले पैसा देना। और उस मोमेंट पर मार्केट ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है, फिजिकल सिल्वर डिलीवरी करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि सिल्वर कब बढ़ेगा, रियल क्वेश्चन ये है कि कब पेपर मार्केट
फिजिकल रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा, और जब ये गैप क्लोज होगा तो प्राइस स्लो मूव नहीं करेगा, वो एक्सप्लोसिव मूव करेगा। अगर आप सिल्वर मार्केट फॉलो करते हो तो आपको तीन नंबर्स वॉच करने चाहिए: कॉमेक्स रजिस्टर्ड इन्वेंट्री, एलबीएमए सिल्वर टू गोल्ड वोल्ट रेशियो, और शंघाई प्रीमियम। अगर इनमें से कोई भी एक्सट्रीम लेवल पर गया तो सिल्वर मार्केट परमानेंटली चेंज हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो शेयर करो और कमेंट में लिखो बुलिश या कंफ्यूज्ड। मैं पर्सनली कमेंट्स रीड करता हूं, और अगर आप चाहते हो कि मैं सिल्वर मार्केट के नेक्स्ट सिग्नल्स भी डिकोड करूं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीक्स में सिल्वर मार्केट की स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है।